And action! दी गोट लाइफ फिल्म की स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड हॉलीवुड लेवल की सिनेमेटोग्राफी देखकर आप दंग रह जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि फिल्म में VFX नाम के बराबर ही हैं, या यूं कह लीजिए कि VFX है ही नहीं। इस फिल्म को करने में 16 साल लगे हैं, बट जो फिल्म का शूटिंग प्रक्रिया था उसमें तकरीबन 5 साल का समय लगा था। 10 मार्च 2018 को फिल्म की पहली प्रिंसिपल फोटोग्राफी की गई थी। इसके बाद केरल में फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग हुई थी, जहां पर अमला पॉल और पृथ्वीराज सुकुमारन के शुरुआती जिंदगी का सीन था, जिसे कि फ्लैशबैक में दिखाया गया था। इस वाले सीन को प्रॉपर केरल में ही शूट किया गया था। उसके बाद जो फिल्म का मेजर पार्ट है उसकी शूटिंग 2019 से शुरू हुई थी। सबसे पहले इस फिल्म को सऊदी अरब में शूट किया जाना था, बट कोई भी गल्फ कंट्री शूटिंग की परमिशन नहीं दे रही थी। जॉर्डन ने अपने वादी रम डेजर्ट में शूटिंग करने का परमिशन दे दिया था, जिसके बाद पूरी टीम जॉर्डन में शूट करने के लिए गई थी। हम आपको बता दें कि इस जगह पर ड्यून और स्टार वॉर्स जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्में भी शूट हुई हैं। इसके अलावा अल्जीरिया के सहारा मरुस्थल में भी बहुत सारे सीक्वेंस की शूटिंग हुई थी। तो चलिए शूटिंग होते हुए आपको दिखाते हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं। फिल्म की शुरुआत में उनका वजन 98 किलोग्राम था, बट स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि वह अपना वजन कम करें। इसके बाद उन्होंने अपना वजन 67 किलोग्राम कर लिया था। कम टाइम फ्रेम में अपना वजन घटाने और बढ़ाने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। घंटों जिम में बिताते थे। इसके अलावा कई दिनों तक वह भूखे भी रह जाते थे। कई बार तो वह शूटिंग के दौरान ही गिर गए थे। ऐसा ही हमें कमल हासन, चिया विक्रम और आमिर खान की फिल्मों में उनका डेडिकेशन देखने को मिला था, क्योंकि आज के समय में एक्टर्स अपने किरदार के लिए इतना नहीं कर पाते। इसी फिल्म में आर गोकुल ने भी अपना काफी वजन कम किया था। उन्होंने हकीम का रोल किया है इस फिल्म में। उनकी हालत तो पृथ्वीराज सुकुमारन से भी डामाडोल थी, क्योंकि उन्होंने 64 किलोग्राम से अपना वजन घटाकर 44 किलोग्राम कर लिया था। एक सीन के दौरान पृथ्वीराज सुकुमारन को बिना कपड़ों के शूटिंग करना था। ऐसा सीन करने में एक्टर्स काफी हिचकिचाते हैं, तो इसीलिए शूटिंग के दौरान उन्हें वोडका पिलाई गई थी। शूटिंग के पीछे का डेडिकेशन देखिए। पहले तो पृथ्वीराज को 3 दिनों तक फास्टिंग रखा गया था। ऐसा इसलिए ताकि उनके चेहरे सूख जाए और होंठ काले पड़ जाए, जो कि स्क्रिप्ट की डिमांड थी। शूटिंग में आने से पहले उन्हें 300 ml वोडका पिलाया गया था, जिससे वह बिना संकोच और लाज के पागल की तरह रिएक्ट कर सके और अपने कैरेक्टर में खो जाए। भूखे पेट नशा करने से उनकी हालत खराब हो गई थी। 4 लोग मिलकर उठाकर उन्हें शूटिंग लोकेशन तक लाए थे, जिसके बाद उनसे वह वाला सीन शूट कराया गया था। फिल्मिंग और शूटिंग। फिल्म का वह सीन जब नजीब यानी पृथ्वीराज अपने जानवरों को अलविदा कहकर एक ऊंट के आंख में देखता है, और तभी हम देखते हैं कि उस ऊंट की आंख में उनका चेहरा नजर आता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस सीन को बनाने में पूरे 1 हफ्ते लग गए थे। परफेक्ट टाइम फ्रेमिंग और उनके डेडिकेशन का नतीजा है यह वाला सीन। फिल्म मेकर चाहते तो इसे VFX के जरिए आसानी से बना सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी पर बनी है। ये केरल के रहने वाले नजीब की कहानी है, जो बहुत पढ़ा लिखा था। अच्छे जॉब के लिए सऊदी अरब गया था, लेकिन वह वहां पर जाकर बुरी तरह से फंस जाता है। साल 2008 में नजीब के जीवनी के ऊपर एक नोबल भी लिखी गई थी, जिसका नाम था आदुजीवितम। ये उस समय का मोस्ट सेलिंग नोबेल था, क्योंकि उस टाइम गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरब जाने वालों की होड़ लगी हुई थी। आपको बता दें कि फिल्म द गोट लाइफ के डायरेक्टर ब्लेसी हैं, जिन्होंने साल 2008 में आदुजीवितम नोबेल के राइट्स खरीदे थे।
नोबेल के आधार पर इस फिल्म को वह बहुत बड़े लेवल पर बनाना चाहते थे। वह चिया विक्रम और सूर्या को लीड कास्ट करना चाहते थे क्योंकि वह बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हार्ड वर्किंग में अपना डेडिकेशन दिखा चुके थे। फिर साल 2010 में पृथ्वीराज की पोकरी राजा आती है। इस फिल्म को देखने के बाद डायरेक्टर ने पृथ्वीराज को ही अपना लीड एक्टर सेलेक्ट कर लिया। खैर, चिया विक्रम और सूर्या उस टाइम काफी बिजी भी थे। ब्लेसी इस फिल्म को बहुत बड़े विजन और खूब सारे बजट में बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लगभग 5 साल स्क्रिप्ट और डायलॉग्स राइटिंग में लगाए थे, क्योंकि इमोशंस हम पढ़कर फील नहीं कर सकते हैं, जिसको फिल्मों में दिखाना काफी मुश्किल हो जाता है। खैर, ब्लेसी ने बहुत सारे बैनर्स और प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटे, लेकिन कोई भी इस तरह की सर्वाइवल फिल्म के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर जाकर उनकी मुलाकात हुई जिम्मी जैन लुई से। डायरेक्टर ब्लेसी ने जिम्मी को पूरी स्टोरी समझाई, जिसको सुनकर जिम्मी काफी प्रभावित हो गया था और वह बिना कुछ बोले उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हामी भर दी थी। आपको बता दें कि जिम्मी जैन लुई एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर हैं। उन्होंने कई सारी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने इन्वेस्ट करने के साथ साथ इस फिल्म में जान लगाकर एक्टिंग भी किया था। वह इस सहारे की रेगिस्तान में घंटों एक परफेक्ट शॉट देने में लगे रहते थे। उन्होंने इब्राहिम कादरी का रोल प्ले किया है, जो नजीब की तरह ही एक लेबर है। वह भी सऊदी अरब में फंस जाता है। रिसेंटली पृथ्वीराज ने अक्षय कुमार के साथ बड़े मियां, छोटे मियां में काम किया था। प्रमोशन के दौरान अक्षय उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि 16 साल फिल्में कौन बनाता है, मैं तो 16 महीने में ही थक जाऊंगा। अब अक्षय कुमार को कौन समझाए कि इसमें और आपकी फिल्मों में 19-20 का फर्क नहीं होता है। यहाँ 16 महीने के बाद हमसे नहीं काम किया जाता एक फिल्म के ऊपर। 16 इयर्स बेटे क्या कर रहे थे 16 साल तक? फिल्म में हमेशा से कुछ न कुछ रुकावटें आती रही थी। 2020 के फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम वह सारे जॉर्डन में अटक गए थे। पूरी फिल्म की क्रू को वहीं जॉर्डन के एक कैंप के अंदर ठहराया गया था। वह साथ में लूडो खेलते, पत्ते खेलते और क्रिकेट भी खेला करते थे। उनके पास क्रिकेट खेलने के लिए बॉल नहीं था, तो उन्होंने स्लिपर्स को काटकर इस तरह से बॉल बनाया था, जिससे क्रिकेट खेल पाते थे। प्रशांत माधव फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर हैं। उनको रियलिस्टिक चीजों की शूटिंग के लिए बड़ी मुश्किलों से अरेंज करने पड़ते थे, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया कि इस फिल्म में VFX कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। स्नेक्स वाले सीन को ही देख लीजिए। इस सीन को शूट करने के लिए बहुत सारे सांपों को मंगवाया गया था। ये सारे रियल स्नेक्स ही हैं, जिन्हें खुले में इस तरह छोड़ना भी काफी डेंजरस था, क्योंकि बहुत सारे सांपों को शूटिंग के दौरान छोड़ दिया जाता था। फिर से उन्हें अरेंज करके रखना उन लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग था। अवासी ब्रीड के बकरों के साथ वादी रमवाल डेजर्ट में शूटिंग करना भी मुश्किल था, क्योंकि इस ब्रीड के बकरे वहां नहीं पाए जाते थे। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अपना ओपिनियन शेयर करें। एक लाइक भी कर दीजिए, ताकि आपके लिए इसी तरह की मजेदार वीडियो लेकर हम आते रहें। धन्यवाद।